अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी यहाँ सुबह का आगाज़ एक्चुअली व्लॉग में तो दोपहर के वक्त हो रहा है। सुबह का नाश्ता वगैरह करवाने के बाद सबको मैंने देसी घी बनाना था, मक्खन बनाया हुआ ऑलरेडी पड़ा था, तो सोचा उसको गर्म कर लूँ बिकॉज़ गर्मी है और गर्मी में बहुत ज़्यादा देर के लिए हम मक्खन को नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज़ उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो तकरीबन 2 दिन बाद जो है ना मैंने इसको घी बना लिया है। जैसे ही मुझे टाइम मिला, फ्री टाइम मिला, तो मैंने इसे घी बना लिया है। घर पर ही घी बनाने का ये फ़ायदा है कि आपको खालिस अच्छा और प्योर जो है ना वो घी मिल जाता है। उसके बाद जी शाम के खाने की तैयारी होने लगी। जल्दी खाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने शाम में कहीं जाना है, और कहाँ जाना है ये आगे चल के आपको व्लॉग में बताएंगे। तो बेसिकली आज मियाँ जी सुबह मंडी से होकर आए थे, तो अरबी लेके आए थे सब्ज़ी में, तो सोचा आज अरबी ही बना ली जाए। बाकी सब्ज़ियाँ जो हैं वो अभी 1-2 दिन पहले ही हमने खाई हैं, तो अरबी को काफ़ी दिन हो गए थे खाए हुए, सोचा आज अरबी ही बना लूँ। तो अरबी जो है वो छील के इस तरह कट करके पहले मैं रख लूँगी सारी क्यूब्स की शक्ल में, लंबाई में, और उसके बाद इसको जो है वॉश करने के लिए मैंने सबसे पहले इसके ऊपर आटा छिड़कना है। आटा छिड़क के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं पड़ा रहने दूँगी। नॉर्मल गंदम का आटा लेके और उसको अच्छे से मैश करके जो है ना इसी तरह मसल के मैंने वॉश कर लेना है। इस तरह से क्या होगा कि अरबी में जो एक चिपचिपाहट सी होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और अरबी को मैंने वॉश कर लिया। यहाँ ऑयल जो है वो मैं गर्म करने के लिए रख रही हूँ, और ऑयल जो है तकरीबन मैंने 4 चम्मच जो है ना बड़े वाले वो भर के ऐड किए हैं और गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद अरबी जो है ना वो मैं फ्राई करूँगी पहले, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से हम भिंडी फ्राई करते हैं उसी तरह से आज हम लोग अरबी को भी फ्राई करेंगे। इस तरह से आप बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं कि अरबी को हम लोगों ने फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा तो हम लोग इसे निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमने इसे फ्राई नहीं करना है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फ्राई करने में, और आप यकीन करें ये वाकई में बहुत लजीज बनेगी। बेसिकली आज जो है वो खाना इसलिए भी जल्दी बन रहा है क्योंकि हम लोगों ने आज जाना है हेड पर। यहीं करीब में जो हेड तरीमो है वहाँ पर एक्चुअली मेरे नंद आई हुई हैं और साथ में मेरा भांजा आया हुआ है। तो वो सुबह से ज़िद कर रहा था कि मम्मा जान मैंने हेड पर जाना है, पानी देखना है, हेड पर जाना है। तो बच्चों के लिए ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जब छुट्टियाँ हुई हों, तो ननिहाल में आए और मामू मामी से इसी तरह की छोटी छोटी फरमाइशें करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है ये टाइम जो जब भी आता है। बिकॉज़ हम लोगों ने ख़ुद भी अपने ननिहाल में अपने मामू ममानी से अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत ली हुई है। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे इसी तरह से प्यार और मोहब्बत जो है वो समेटते रहें। तो यहाँ जी अरबी इसीलिए जल्दी जल्दी बन रही है। और यहाँ पर प्याज फ्राई कर लिया था। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर और मिर्चें डाल दिए। एक टमाटर लिया था और 4 से 5 जो है वो सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। 1 से 1.5 चम्मच जो है वो सॉल्ट का डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा भी कर लीजिएगा। साथ ही मैंने रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। जल्दी जल्दी आपको रेसिपी बताती जा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और चिकन पाउडर जो है वो भी 1 चम्मच ऐड कर दिया। हर चीज़ सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम लोग भून लेंगे और सिंपली इसमें अरबी ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। नॉर्मल सा आपने तड़का लगाया बनाया है, तड़का बनाने के बाद इसमें अरबी को ऐड कर दिया। हल्का सा पानी का छिंटा लगाऊंगी और इसे दम पर रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अरबी जो है वो अच्छे से गल जाए। अगर मेरी वीडियो को पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो जी यहाँ पर अरबी जो है वो मैंने दम पर लगा दी है और झटपट से तैयार होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमें अब जाना है हेड पर। और हेड पर बहुत ही खूबसूरत से मनाज़र थे। पानी नो डाउट बहुत ज़्यादा था, लेकिन पानी में बहुत गहराई तक तो आगे तक तो हम लोग जा नहीं सकते थे, इसलिए किनारे किनारे पर खड़े होकर सिर्फ पाँव गीले किए, साथ ही कश्ती की सैर की और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने के बाद बहुत सारे मोमेंट्स को जो है फैमिली के क्वालिटी टाइम को जो है वो हम लोगों ने कैमरे की आंख में महफूज किया और अपने घरों को जो है वो वापस आने लगे। तो यहाँ जी मेरा भांजा जो है वो छोटा सा पानी के बिल्कुल किनारे किनारे पर खड़ा है, सिर्फ ही ज़िद में कि मैंने पानी में अपने पाँव जो है वो गीले करने हैं। ज़्यादा आगे उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था। तो जिस जगह से हम लोग नीचे पानी की तरफ आए थे, ये वो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल हरियाली सी लग रही है और बहुत ही जो है ना वो इस तरह से लग रहा है जिस तरह से हम लोग पानी में खुद ही स्विमिंग करना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत से मनाजिर जो है वो शाम का टाइम था और सूरज जो है वो गरूब होने के करीब करीब था, इसलिए ज़्यादा खूबसूरती जो है ना वो यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें।
और ये यहाँ पर जी बिल्कुल दरिया के किनारे पर जो है वो भैंसें भी नहा रही थी। नहाते हुए शावर लिया जा रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जी अब भैंसें जो है वो अपने घर को तो रवाना हो गई हैं, लेकिन हमने अभी कश्ती की सवारी करनी है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा इस मोमेंट को एंजॉय करना है। तो जी यहाँ पर कश्ती की सवारी करते हुए मियाँ साहब तो फुल इंजॉय कर रहे थे, नो डाउट बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, हम लोग खुद भी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो है वो आप लोगों के साथ शेयर जो है वो मियाँ जी की खुशी दिखाई जा रही है। तो इतनी ही खुशी कोई जो है ना वो तकरीबन हम लोगों के चेहरों पर भी थी, क्योंकि कश्ती की सवारी किसे नहीं पसंद है। पानी बहुत ज़्यादा गहरा था एक तो, और इसी वजह से ज़्यादा आगे तक हम लोग नहीं गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।